नमस्कार विद्यार्थियों। आज अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.3 और देखेंगे इसका पहला नंबर सवाल से। ठीक है, इसके पहले हम एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 बता दी है, वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सवाल नंबर है पहला। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक जीवा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है जो वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। फिर कह रहा है जीवा PQ द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसा चित्र दिया है हम चित्र बना लेंगे। क्या कहा है, एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर जो वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, यानी कोई एक वृत्त होगा, उसी की ये जीवा होगी हमारी PQ। ठीक, फिर वृत्त केंद्र पर कोण कैसे बनाएगी, जब इसको और इसको हम मिला देंगे आपस में, यानी इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, यानी OP और OQ को मिला दिया, तब ये केंद्र पर कोण कितने अंश का बना रही, 120 अंश का। तो इसमें हमने क्या किया, देखो केंद्र से एक रेखाखंड खींचा जो जीवा पर, यानी केंद्र से जीवा पर जब हम कोई रेखाखंड खींचते हैं तो वो एक तो जीवा पर लंब होता है और जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा पूरी की लंबाई कितनी थी, 12, तो ये आधे आधे दो भागों में बट गई, यानी 6 ये हो गया 6 ये हो गया। और ये कोण कितना था, 120 अंश। तो ये भी कोण भी जब देखिए ये और ये बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, यानी ये और ये भी तो बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 60 अंश का ये हो जाएगा और 60 अंश का ये भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें जो चीज़ें दी हैं वो उनको हम इधर लिख लेंगे। पहले हमें दे रखा है जीवा PQ बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और उसके आगे थीटा, यानी थीटा बराबर कितना दे रखा है, 120 अंश। ठीक, बस इतना ही दिया है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ये OPM में। त्रिभुज हमें R का पहले मान निकालेंगे। ठीक, OPM में क्योंकि त्रिज्या पता करना बहुत ज़रूरी है। OPM में देखिए अब ये क्या हुआ, यहाँ कोण बन रहा है, यहाँ थीटा है, तो थीटा और 90 अंश के बीच यानी जो भुजा होती है वो क्या होता है, आधार। तो आधार ये हो गया, तो फिर ये क्या होगा, ये लंब और ये कर्ण। तो लंब और कर्ण के मान पता है, तो ये किस में अनुपात होता है, साइन में। तो हम लगा देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब देखिए यहाँ साइन थीटा का मान कितना है, 60 अंश, और लंब क्या है, लंब है 6, आधार है नहीं कर्ण है R, यहाँ आधार लिख दिया, कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ण होगा अभी हम लिख देंगे। तो अब देखिए साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर 6/R। तो देखो R का इधर गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी तो R बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12/√3। अब ये देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका हम करा देंगे परिमेयकरण। तो ये R बराबर आ जाएगा 12 इंटू √3/√3 तो अब यानी √3 का ही ऊपर नीचे गुणा। तो ये R बराबर कितना आ जाएगा, देखो 12√3 अपान √3 इंटू √3, 3 से काट दो, 3 चौको 12, यानी R बराबर आ गया 4√3, और ये मापें कायदे में थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे। ये R का मान हमारा आ गया। R पता करने के बाद अब क्या कहा है, काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा, लघु वृत्तखंड यानी ये वाला। तो अब ध्यान देना लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है। तो देखो, तो हम लिखे ले रहे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। अब ये देखो इस त्रिज्य खंड से संबंधित है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360
इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है। और इसमें से क्या, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का घटा देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से होता है 1/r² और ये साइन थीटा। तो ये इस तरीके से याद रखना, सूत्र बड़े आसानी से याद हो जाएगा। तो अब बस वैल्यू रख देते हैं। थीटा का मान कितना है, पूरा का पूरा 120 है ना, 120 इधर भी हम देख सकते हैं, 120/360 इंटू पाई। पाई का मान हम अभी नहीं रखेंगे, पाई में ही रखते हैं, इंटू पाई। आर का मान ये आया 4√3 और ये क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस इधर से 1/2 आर। आर का मान ये निकल कर है 4√3 इसका होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा का मान यानी ये आ जाएगा साइन 60। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे, देखो 12 एकम 12 बातें 36, या 1/3 आ गया। तो हम कह सकते हैं 1/3 इंटू ये पाई, और इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और √3 का करेंगे तो 3 आएगा, तो 16 तय 48 हो जाएगा। ठीक, माइनस 1/2 इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और साइन 60 का मान होता है नहीं 60 नहीं 120 है, ये 120 है। ठीक, 120 का मान होता है √3/2। अब बचा क्या, हम इसको काट लें, 3 एकम 3 16 तय 48, यानी ये कितना बचा 16 पाई। ठीक, माइनस का, इसको देखो इससे हम क्या करें, इसको काट 2 × 16, इस 2 से इसको 4 बार काट लें तो बचेगा कितना, माइनस का 4√3 ये बचा। अब हम ये 16 कहाँ से आ गया, 48 आता, यहाँ 48 आएगा, तो यहाँ 48 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 48, क्योंकि भाई 4√3 इसका स्क्वायर कितना होगा 48 ही तो आएगा। अब देखो इस 2 से ये कटेगा तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, इस 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 12, तो ये इधर कितना बचा 12√3। ठीक, अब इतने से हमें क्या होगा, 4 दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो इधर हम लिए लेते हैं 4 कॉमन लेकर के, तो क्या बचेगा अंदर पाई, नहीं 4 चौको 16 यानी 4 पाई, और 4 थे 12 यानी माइनस का 3√3, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यही हो गया इस सवाल का पूरा आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए दूसरा सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ए वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर एक समकोण बनाती है, दीर्घ तथा लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो एक हम पहले तो चित्र बना लेते हैं, ये चित्र बना लिया। ठीक, ये मान लेते हैं इसका केंद्र हो गया ओ। फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, यानी हमें वृत्त की त्रिज्या दे दिए हैं कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा है वृत्त की एक जीवा ए बी केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी ये जीवा कब बनेगी जब हम इनको मिला देंगे, ए हो गया ये हो गया बी। तब कह रहा है वृत्त दीर्घ तथा लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा देते हैं, क्योंकि हमें आर त्रिज्या पता ही है, यानी बराबर 10। ठीक, ये त्रिज्या का मान 10 दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं, हमें दिया है त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर, और कुछ है नहीं, तो सीधे क्या लघु वृत्तखंड का, हाँ थीटा दे रखा है, यानी थीटा बराबर कितना होगा, कह रहा है समकोण बनाती है, तो ये हो जाएगा 90 अंश। ठीक, तो अब लघु वृत्तखंड के का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो। तो देखो वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर होता है। फिर वही बात हम क्या, ये देखो त्रिज्यखंड से संबंधित है ना, तो निकालेंगे थीटा बटे 360, फिर क्या है इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही होता है, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें घटता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आर स्क्वायर और ये साइन थीटा। ठीक, तो मान रख दो थीटा का मान कितना है, यहाँ पर ये समकोण बना रहा है। ठीक, तो आ जाएगा 90, नहीं हाँ 90/360 इंटू पाई। पाई का मान रखेंगे नहीं अभी, ठीक, यही हम पाई को पाई ही बनाए रखते हैं, या रखना चाहो तो चलो रख दो। 22/7 इंटू आर, आर का मान 10 है तो 10 गुणा 10, फिर -1/2 इंटू आर का मान यानी 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मान कितना है 90। अब यहाँ से 9 कम 9, 9 चौको 36, यानी ये कितना आ गया 1/4 इंटू 22 बटे, यानी इनको गुणा कराएं 2200, चलो 22/7 इंटू ये कितना है 100 -1/2 इंटू 100, और ये क्या है साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब क्या करो, इसको हम इससे काट लेते हैं तो कितना आएगा 25 चौको 100, 25 बार में कटेगा, इससे इसको काटो तो ये आ गया 50। अब ये कितना बचेगा 22 और 25, इनका गुणा करा लो तो देखो 25 दून 50 की 0, फिर क्या होगा 25 दून 50 और 5 55, और बटे में कितना है 7, माइनस का ये कट कर कितना आया 50। अब हम चाहें तो यही छोड़ सकते हैं, या चलो इसका और इधर मल्टीपल करा के एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 550 माइनस 7 बना 35, 350 बटे कितना है 7। अब इतने में इतना घटा दो तो बचेगा कितना 200/7। ठीक, या तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 इधर बच गए 6, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, 7 पना 35, 2 अंक तक ही, केवल एक अंक तक निकाल रहे। ठीक, 7 पना 35 फिर आएगा, ये किसका आया लघु वृत्तखंड का, यानी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमसे पूछा है लघु वृत्तखंडों, दीर्घ तथा लघु वृत्तखंडों, तो दीर्घ का भी पूछा है, तो दीर्घ का कैसे निकलेगा, तो ये देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये ध्यान दो दीर्घ वृत्तखंड होगा कौन, यानी ये लघु होगा, तो ये वाला जो भाग है ना बड़ा, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पूरा यहाँ से ये एरिया, ये क्या हुई दीर्घ, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, यानी इस पूरे वृत्त में से और इस लघु वृत्तखंड का घटा दें तो पूरा वृत्तखंड क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 28.5 लघु वृत्तखंड का। तो अब क्या रख करो, इसमें पाई का मान रखो 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 28.5, तो गुणा 100 का वर्ग करेंगे 10 का तो 100 आ जाएगा, यानी 2200/7 माइनस 28.5 इतना आएगा। अब क्या करो भाग दे दो, तो 7 से जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 त्रिका 21, 3 बचे, 3 बार गया 1 बचा, तो 7 एकम 7, 3 बचे, इधर बचे 3, तो हो गए 30, तो 7 चौक 28, ठीक 2 बचे, 7 दूना 14 और 7 अट्ठे 56, अब इतना आएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको भी निकालना चाहते हैं तो 2 अंक तक हम कर लेते हैं, चलो 5 कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, माइनस के 28.55, इतने में इतना घटा देते हैं, तो ये आ रहा है 200
85.73 और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर होती है, यानी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा सवाल कह रहा है वृत्त की एक जीवा केंद्र पर एक कोण थीटा बनाती है। यदि जीवा द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है तो सिद्ध कीजिए कि 8 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 प्लस पाई बराबर पाई थीटा अपान 45। ये सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए जो जो चीज़ दी गई है उसी के अनुसार एक हम चित्र बनाएंगे। यानी वृत्त की एक जीवा, तो पहले तो हमें एक वृत्त पता होगा, वृत्त बना लिया। फिर करा उसकी एक जीवा यानी ए बी, ये केंद्र पर कितने अंक का कोण बनाए थीटा, यानी केंद्र पर तभी कोण बनाएगी जब दोनों त्रिज्याएं मिला दी जाएंगी केंद्र से। ठीक, तब कह रहा है जीवा द्वारा काटे गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये जीवा हो गई, इसके द्वारा कौन सा ये क्षेत्रफल काटा गया, तो इसका क्षेत्रफल इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 गुना है। तो अब ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो हम जैसा कहा है उसी के अनुसार अब हम सिद्ध करना शुरू कर देंगे। तो देखो ये चीज़ हमने चित्र में मान ही ली है, बस सिद्ध करना को है, तो हम सिद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार, ठीक, बस इधर तुम मान सकते हो त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। ठीक, प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/8 वृत्त का क्षेत्रफल। ये यानी इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस पूरे वृत्त के 1/8 गुना है, तो हमने उसी अनुसार लिख दिया। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लघु का होता है ये, देखो त्रिज्यखंड से संबंधित त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू फिर क्या है पाई r स्क्वायर। ठीक, और बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/, अच्छा ये देखिए ये तो अभी केवल हमने त्रिज्यखंड का लिखा है, इसमें क्या इस वृत्त का घटता है तो वृत्त का हो जाता है 1/2, नहीं त्रिभुज का r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, बराबर 1/8, यानी ये लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है, और 1/8 वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें से देखो हमें पूरे से r कॉमन मिल जाएगा, तो r कॉमन ले लें, तो हम यहाँ से क्या करते हैं r स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा थीटा और ये पाई बटे 360 माइनस इधर से 1/2 साइन थीटा, ये बचा, और ये बराबर 1/8 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट गया। अब ये बचा 8, 8 का करा दो इधर तिरक गुणा, तो ये आ जाएगा 8 थीटा पाई बटे 360 माइनस का, देखो तिरक गुणा हो तो 8 इधर भी आएगा, तो 8/2 साइन थीटा। ठीक, बराबर इधर 8 का गुणा इधर होगा तो इधर बचेगा पाई। अब देखो 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, 8 चौक 32, इधर बच गए 4, 8 पंचे 40, और 2 से इसको काटो 2 चौको 8। ठीक, तो ये बचा थीटा पाई बटे 45, और माइनस का इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत, अब यह 4 लिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर पाई। अब देखो एक सूत्र हमने देखा है वो हम इधर दिखा रहे हैं, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखो इधर कोण कितना था 2 गुना था, तो इधर बचने जब सूत्र बना तो क्या आधा हो गया, तो इसी प्रकार से जब कोण थीटा है
तो ये इसको जब सूत्र लगाएंगे 2 sin थीटा का तो क्या आधा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा पाई बटे 45 और ये माइनस है, ठीक। इनको 2 टू जा 4 ही कर लो, 4 इंटू, अब देखो साइन थीटा का सूत्र क्या बनेगा, 2 साइन थीटा। अब देखो यहाँ 2 थीटा था तो थीटा बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 बराबर पाई। अब इनको इधर भेज दो तो ये इधर क्या बचेगा, ये थीटा पाई बटे 45 बराबर, ये इधर आ रहे तो ये पहले तो पाई है तो पाई रहेगा, फिर इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4 दूना 8 साइन थीटा बाई 2 और ये कास थीटा बाई 2, इतना हो गया। अब देख लो भाई सिद्ध करने में क्या लाना था, 8 साइन थीटा, यानी ये चीज़ पहले लिखी है तो हम लिख सकते हैं 8 साइन थीटा बाई 2 और फिर कास थीटा बाई 2, फिर क्या था प्लस का पाई, यानी प्लस का हम पाई लिख सकते हैं, इधर ही है ना, ये पूरा का पूरा सीधा करके लिख दिया बराबर, फिर क्या पाई थीटा, तो पाई थीटा बाई 45, यानी ये क्या है थीटा पाई, तो पाई थीटा भी सीधा करके लिख सकते हैं। और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर चौथा सवाल क्या कह रहा है, 2 चाप ए व बी चित्र में दर्शाए गए हैं। तो देखिए ये चाप ए है और ये बी है, ठीक। फिर आगे कह रहा है चाप ए ओ केंद्र व ओपी त्रिज्या वाले वृत्त का भाग है, यानी ये जो चाप ए है इसका केंद्र क्या है, ये ओ है, ठीक, ये ओ, और वह त्रिज्या ओपी यानी ये त्रिज्या इसकी वाले वृत्त का भाग है, तथा चाप बी यानी चाप ये जो बी है एम केंद्र वाले, यानी ये इसका एम केंद्र है, इस बी चाप का जो ये बनेगा वह पी क्यू का मध्य बिंदु है, यानी ये पी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए पीएम तथा पीएम त्रिज्या वाले वृत्त का भाग है, यहाँ एम पी क्यू का मध्य बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि दोनों चापों द्वारा समीबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर वर्ग है, ठीक। तो चलो सवाल अच्छा है, इसको अब हम हल करेंगे। सबसे पहले हल करने के लिए क्या करते हैं, हमें ये कौन सा वृत्त है, ओ केंद्र वाला है ना, अगर इसको देखो आभासी हम बना कर देखें तो ये जब इसकी त्रिज्या है तो ये कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। ये जो है ओ केंद्र वाला वृत्त इधर से आएगा ये, ठीक भाई, ये वाला जो है ऐसे बनेगा, और ये वाला जो है इसको हम थोड़ा दूसरे पेन से दिखाई देते हैं, ये वाला अगर बनेगा तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक। ये जो अर्धवृत्त है ये, अब हमसे तो ऐसा बन गया है, इधर से बनाए थे ऐसा जाएगा, तो अब इसकी त्रिज्या यानी ये हो जाएगी। तो हम सबसे पहले ये जो ओ केंद्र बना ये, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 नहीं 10, तो हम लिख लेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी इसको हम कैपिटल चलो आर लिख रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तथा अब जब ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना, और केंद्र पर कोण कितना बन रहा है थीटा, व केंद्र पर बना कोण हमें क्या दे रखा है थीटा, ठीक। और ये देखो, और इसके अलावा ये जो एम केंद्र है, एम केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, इसको हम स्मॉल आर माने ले रहे हैं, ये कितनी दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर।
अब देखो इसकी त्रिज्या यानी इसकी क्या होगी OP, तो इसी को हम OP कह लेते हैं और इसी को हम PM भी कह लेते हैं, क्योंकि PM और OP सवाल में भी बताई गई हैं। तो इतना लिख लिया। अब यदि हमें थीटा पता चल जाए तो हम जो समीपस्थ क्षेत्र है वो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इस अर्धवृत्त में से इस त्रिज्य खंड का नहीं, इस लघुवृत्त खंड का घटा दें तो आ जाएगा ये दोनों चापों द्वारा समीपस्थ क्षेत्र ये। तो इसको निकालने के लिए हमें इस अर्धवृत्त मतलब वृत्तखंड का निकालना होगा। तो इसके निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकलेगा। अब देखो ये 90 अंश का कोण है, जब ये 90 अंश का है तो और ये थीटा है, तो थीटा और 90 अंश के बीच का की भुजा क्या होती है आधार। तो इसलिए ये जो है ना OM ये क्या हो जाएगी आधार, क्योंकि यहाँ थीटा और ये 90 अंश है आधार। तो ये क्या होगा ये लंब और ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है। तो लंब और कर्ण का जब अनुपात हमें पता है तो ये किस में होता है साइन में। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ये OPM में, OPM में लगा देंगे फिर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा। अब देखो थीटा का मान पता नहीं है, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है ये 10, तो 5 कम 5 5 दूना 10, यानी ये आ गया हमारा साइन थीटा बराबर 1/2, यानी साइन थीटा बराबर ये किसका मान होता है साइन 30 का, तो साइन 30 यानी ये आ गया साइन थीटा बराबर, यानी देखो साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे। चलो अब हम एक बार और लिख लें, थीटा बराबर आ जाएगा 30 अंश, साइन साइन कैंसिल हो गए। तो अब हमें ज़रूरत किसकी है ये देखो, ज़रूरत है हमें इस पूरे कोण की POQ की। तो कोण POQ बराबर क्या हो जाएगा, कोण POQ बराबर हो जाएगा, देखिए ये थीटा और ये थीटा मिलकर और बन रहा है थीटा प्लस थीटा, तो ये थीटा प्लस थीटा यानी 30 प्लस 30, तो ये आ गया 60 अंश। ठीक 60 अंश हमें पता चल गया। तो इस लघुवृत्त खंड का हम क्षेत्रफल अब निकाल लेंगे। अब देखेंगे हम लघुवृत्त खंड का लघुवृत्त खंड कौन सा कहेंगे, ये PAQ, यहाँ से हम कह भी ले रहे हैं नाम दे देते हैं तो पता चलेगा। PAQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, थीटा बटे 360 इंटू पाई R² माइनस 1/2 R², और ये साइन थीटा ये सूत्र होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे मान रख देंगे, थीटा का मान देखो निकल कर आया 60 अंश, तो 60 बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान रखना चाहें तो हम 22/7 ही रख लें, लेकिन हमें ये तो पाई में सिद्ध ही करना है, पाई का मान ना रखिए। पाई R का मान कितना आया है 10 है, तो 10 हम 100, ठीक माइनस 1/2 इंटू R² है, तो R का मान 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 इंटू साइन थीटा, साइन 60 है, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। हालांकि यहाँ में साइन 60 लिखना था, लिखा नहीं, सीधे √3/2 कर दिया, आप इतना ध्यान देना। अब इससे काट लो 6 कम 6 6 36, ये कितना आ गया π/6, ठीक है ना, इंटू 100 माइनस, अब इससे इसको काटें, यदि हम काटते हैं तो देखो चलो एक बार लिख लो 100 √3/2 टू जा 4 इतना आ गया। अब 2 से इनको काट लें, ठीक जब 2 से हम इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, भाई 2 से हम काट रहे हैं तो देखो 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 50 आ गया, और इसको भी काट लो 4 एकम 4, 25 चौको 100, ये आ गया हमारा 25√3।
3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो आया 50 पाई बाई 3 और इसको 25√3, इतना अब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लिख लेंगे 50 पाई बाई 3 और माइनस का 25√3, इतना हो गया। और ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल को हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस समीपस्थ क्षेत्र का वो निकालना है, तो क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा दूसरा कागज भी ले लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये अर्धवृत्त कौन सा होगा, एम केंद्र वाला। ठीक, इधर लिख लो, एम केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। भाई इसका क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, ये ध्यान देना, क्योंकि देखो समीपबद्ध एक चाप तो ये इससे बना, ये ओ केंद्र वाला का लघुवृत्त खंड का है, और एक चाप ये बी क्या है, ये अर्धवृत्त है, और उसी इन्हीं चापों के भीतर तो ये क्षेत्र है। तो ये कैसे निकलेगा, इस अर्धवृत्त में से इस लघुवृत्त खंड का घटा दें तो ये क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला, इसलिए हम निकाल रहे हैं। तो एम केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या हमने क्या मान रखी थी, कैपिटल आर बड़े वाले की, और हमने हर जगह क्या रखी है, स्मॉल आर, तो इसको कैपिटल आर कर दे रहे हैं। ठीक, तो इसका मान रख दो, पाई का मान पाई ही रहेगा, पाई आर का मान कितना है इसका, देखो 5, तो 5 का स्क्वायर और बाई 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 25, यानी 25 पाई बाई 2। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसमें से, यानी ये जो आया ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इस भाग का दोनों चापों द्वारा है ना, ये हम लिखेंगे चाप ए व बी द्वारा समीबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी इनमें से हम घटा देते हैं, तो ये कितना आया, 25 पाई बाई 2, 25, ये 25 है, 25 पाई बाई 2 माइनस इसका, यानी 50 पाई बाई 3, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये कितना आया था 25, यहाँ 25 होगा, 25 अंडर रूट, देखो फिर ये 25 अंडर रूट 3। ठीक, अब देखो यदि इन सब का हम एलसीएम ले लें, या सिंपल सा काम ऊपर से 25 कॉमन ही ले लें, तो बात हमारी गड़बड़ नहीं होगी कुछ भी, या जैसे भी चाहो हल कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, कुछ नहीं लेते, इनका एलसीएम सीधे ले लें। तो ये 25 चाहिए, 75 माइनस 50 दूना, यानी ये 75 पाई, और माइनस का 25 दूना 100 पाई बटे नीचे नीचे करो 3 दूना 6, प्लस का 25 अंडर रूट 3। अब देखो ये 75 में 100 घटाओ तो बचेगा कितना, माइनस का, यानी 25 पाई बाई 6 प्लस का 25 अंडर रूट 3, इतना बचा। अब ये प्लस का है, इसको हम पहले लिख लें, तो 25 अंडर रूट 3 और माइनस का 25 पाई बाई 6, 25 कॉमन मिला, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस पाई बाई 6। और देखिए यही सिद्ध करने को हमसे कहा था, ये देखो यही सिद्ध करने को भी कहा था, जो कि आ गया, और यही हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।